अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की दुआएँ कबूल हों और आपके घर में अल्लाह की रहमतें बरसें, तो फिर आपको चंद ज़रूरी काम करने हैं। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को माइनस करना है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स, कैसी हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं घर के काम कर रही थी तो मेरे ज़हन में ना एक चीज़ आई। बहुत सारी चीज़ें देखते हुए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से कैसे हो गया? जैसे घर की कुछ चीज़ें होती हैं, अचानक कोई टूट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कुछ भी ऐसा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, कि नुकसान और ये चीज़ें आज़माइश भी हो सकती हैं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी हो सकती हैं, ज़ाहिर है। ज़िंदगी इसी का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रा रूटीन से हट के होती हैं। आप भी जहाँ भी हैं ना, कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से, कुछ लोगों को अपनी लाइफ़ से माइनस कर दें। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? जो हासिदीन लोग हैं ना, अगर आप उनको ज़िंदगी से माइनस नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी के साथ रहते हैं, कोई जॉइंट फैमिली है या कोई कुछ भी ऐसा जो लोग आपकी बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, अगर आप ये नहीं कर सकते उनसे, तो कम से कम अपनी ज़िंदगी से उनको माइनस कर दें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें राब्ते दुनियावी रखने होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल चाहें तो अपनी चीज़ों को पर्सनल रख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जो आपकी अपनी है। ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तेदारों को कुछ हर जहाँ भी कोई है ना, उसके आस-पास कुछ न कुछ रिश्ते, ताल्लुक ऐसे ज़रूर होते हैं क्योंकि सब लोग आपके वेल विशर नहीं हो सकते, है ना? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब आप कहेंगे कि उनको कैसे माइनस किया जा सकता है कि जो लोग एक घर में रह रहे हों, एक फैमिली है, आमने-सामने घर है या आपके आस-पास उनके घर हैं, तो ज़ाहिर है आप उनको मतलब इस तरह से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वो चीज़ें जो आपकी बहुत पर्सनल हैं, उनसे उनको दूर रख सकते हैं। और यहीं पर ना मैं आपको एक वाक़या भी सुनाती हूँ कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन बसरी जो हैं, उनके पास एक आदमी आया। उस शख़्स ने ना हज़रत इमाम हसन बसरी से कहा कि एक आदमी जो है ना, किसी का रेफ़रेंस उसने दिया कि वो आपसे बहुत हसद रखता है। आपने पता है उस शख़्स को क्या जवाब दिया? आपने कहा, तेरा भला हो कि तुमने मुझे याद करवा दिया है कि मेरी नेमतों में इज़ाफ़ा हो रहा है। इससे पता है क्या, ये चीज़ भी सामने आती है कि आप हसद करने वालों को नेग्लेक्ट करके अल्लाह की मदद को शामिल करके आगे बढ़ते जाएँ। बजाए इसके कि उनको जवाब दें, बजाए इसके कि उनकी साज़िशों पर गौर व फ़िक्र करें, अपनी एनर्जी को ज़ाया करें। देखें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि दिन-रात अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि जो हासिदीन होते हैं ना, इनसे आप अकेले नहीं लड़ सकते। जहाँ दुनियावी मामलात होंगे ना, वहाँ आप अकेले भी उनके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई हसद में मुब्तला हो गया ना आपके, तो वहाँ फिर अल्लाह की मदद के बगैर, वैसे भी अल्लाह की मदद चाहिए, लेकिन यहाँ तो ख़ास तौर पर आपको अल्लाह की मदद के बगैर आप इससे हिफ़ाज़त नहीं पा सकते। अल्लाह ने आखिरी 2 सूरतें बताई हैं, सूरह बकरा की 2 सूरतें हैं और भी सुबह शाम के जो अज़कार हैं, लेकिन वो तो चलें ठीक है, जैसी भी आपकी रूटीन लाइफ़ है, लेकिन ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं और सूरह बकरा की जो 2 आयतें हैं, इनका ज़रूर आप एहतमाम किया करें और इनको सुबह-शाम ज़रूर पढ़ा करें। इवन हर नमाज़ के बाद पढ़ा करें, अपने बच्चों पर भी दम किया करें, अपने ऊपर भी किया करें और अपने आप को अल्लाह ताला के हिफ़ाज़त में दिया करें। देखिए, हासदीन लोग जो होते हैं ना, इनका ये होता है कि ये आपके सामने आपको कभी फ़ील नहीं होने देंगे कि ये आपसे हसद करते हैं। मेबी ये आपके बहुत क्लोज़ बन के, बहुत मीठे, प्यारे इस तरह से आपके सामने आएँ। और हसद जो है ना, वो चीज़ है जिसने सबसे पहले शैतान को इस चीज़ में मुब्तला किया। उसने इंसान से हसद किया, फिर उसने उससे तकब्बुर किया और फिर वो दोनों जहानों से अल्लाह पाक की नफ़रत का शिकार हुआ और मरदूद कहलाया। सो वो इंसान जो बिल्कुल इसी अमल पर चलता है, तो उस इंसान की भी हैसियत ऐसी ही है। आप अगर लोगों को उनसे इस तरह से दूरी इख्तियार करें, कोई अपनी नेमतों का ज़िक्र ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना लोगों के साथ शेयर करें कि जिससे ये लोग आपको नुकसान पहुँचा सकें, कोई चीज़ ऐसी जो नेमत ख़ास तौर पे यकीन करें कि अल्लाह की दी हुई सब चीज़ें
जैसे कोई कहता है ना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हो सकता है कि वो किसी दूसरे की ज़िंदगी की बहुत बड़ा ख्वाब हो। हम सोचते हैं कि हमारा घर ऐसा है, हो सकता है जो जो जिस घर में आप रह रहे हैं, ये घर किसी दूसरे का ख्वाब हो। जो बच्चे आपके पास हैं, हो सकता है कि ऐसी औलाद किसी का ख्वाब हो। जैसे घर में आप रहते हैं, किसी दूसरे का ख्वाब हो। मतलब ये है कि आपको बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि हमारे पास तो बज़ाहिर हम जब नाशुक्री में आ जाते हैं या अल्लाह ना करे हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम हर चीज़ को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अल्लाह की नेमतों को भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो ऐसे है। हर वो चीज़ जो आपके पास है ना दुनिया में हो सकता है किसी दूसरे का वो ख्वाब हो। तो जब किसी दूसरे की वो हसरत हो सकता है, ख्वाब हो सकता है तो फिर आप हसद में भी मुब्तला हो सकते हैं, कोई दूसरा आपकी हसद में मुब्तला हो सकता है। इसलिए हर वक़्त सुबह-शाम अपने आप को चलते-फिरते, उठते-बैठते कुछ चीज़ें तो पढ़ते ही जाया करें। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफ़िकली जाए-नमाज़ पर वज़ू करके बैठना है। अगर आप कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, हस्बैंड हैं, फैमिलीज़ ऐसी हैं कि आपको डे एंड नाइट काम करना पड़ता है या कुछ इस तरह से, तो वो फिर मेरी तरह चलते-फिरते पढ़ा करें। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, अच्छा मैं पहले इन चीज़ों का शायद इतना एहतमाम उस तरह से नहीं करती थी। लेकिन कुछ चीज़ों से मैंने ये चीज़ें सबक सीखा है, मुझे लगता है कि जैसे हमने सुना हुआ है ना कि एक चलते-फिरते इंसान को नज़रे बद जो होती है वो कब्र तक पहुँचा देती है और एक ऊँट को जो है वो हंडिया तक पहुँचा देता है। तो इसका मतलब ये है कि और मैंने फिर ये चीज़ें लाइफ़ में एक्सपीरियंस भी की कि आपके हाथ से दीन और जब आप अल्लाह की हिफ़ाज़त में अपने आप को नहीं देते, देखिए सुबह-शाम एक तो नमाज़ कभी नहीं छोड़ें। नमाज़ ज़रूर पढ़ें और नमाज़ पढ़ना और ना पढ़ने वाला जो फ़र्क है ना, वो हमें तब पता चलता है जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम इसमें रेगुलर होते हैं ना, फिर हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ, नमाज़ ना पढ़ना कितना सख्त गुनाह तो है, लेकिन कितनी अल्लाह से दूरी है और इस सारे पीरियड में हम क्या कुछ जो है वो मिस करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से जो हसद करते हैं, उनके सामने अपनी नेमतों का ज़िक्र ना करें, उनके सामने अपने इरादों का ज़िक्र ना करें, उनके सामने अपनी प्लानिंग्स का ज़िक्र ना करें। वो लोग जो आपके हमदर्द हैं या आप कभी कोई अच्छा ख्वाब देखते हैं या बुरा भी देखते हैं, तो आप ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे ना सुनाएँ। आपको जैसे कहा गया है ना कि ख्वाब सुनाने का भी ये तरीका होता है, किसी साहिब इल्म को या किसी बहुत हमदर्द इंसान को आप अपने ख्वाब भी सुनाइए ना, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अल्लाह ने ही हमें रास्ता बताया है कि आप किस तरह से हिफ़ाज़त में रह सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें इतनी आसान हो अगर ये सारी चीज़ें इतनी ही आसान होती तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला हमें इनका इत्माम करने का हुक्म ना देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वो तरीका ना बताते। इसलिए आप लोग भी अपने आप को अल्लाह की हिफ़ाज़त में दिया करें और हासदीन के शर से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। आजकल के दौर में जो सबसे बड़ा फ़ितना है, जो सबसे बड़ा डर है, जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है ना, वो हासदीन की होती है। हासदीन जो हैं वो आपकी खूबियों से जलते हैं, आपकी रिस्क से जलते हैं। हो सकता है वो आपकी औलाद अगर काबिल है, होनहार है, तो वो इस चीज़ से भी हसद करते हों। इसलिए किसी की कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए हो सकता है वो नॉर्मल बात है। आप समझते हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, कि हमारे पास ये तो सबके पास ही है। लेकिन सबके पास हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि जिनको आप सबके साथ कह रहे हैं, वो सब उनके हल्का अहबाब में शायद कोई ऐसा इंसान ना हो जो इस चीज़ को फ़ोकस करे। हो सकता है आपके पास कोई ऐसे लोग हों जिसमें जब किसी के पास देखें अचानक से कोई बहुत रिज़्क आ जाता है, बहुत अच्छी कोई कोई भी नेमतें अल्लाह की आ जाती हैं, तो फिर मुझे लगता है उस मकाम पर तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला जो है उसकी मदद माँगनी चाहिए और अपने आप को, अपनी औलाद को भी अल्लाह के हवाले किया करें। अगर आपके बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो उनको दुआएँ पढ़ के रुख़सत किया करें और घर में भी अगर काम कर रहे होते हैं तो पीछे से भी दुआएँ पढ़ के उनको अल्लाह के हिसार में दिया करें, उस कलाम के हिसार में दिया करें, कुरान पाक के हिसार में दिया करें जो अल्लाह ने हमें एक तरीक़ा कार बता रखा है ना। और अच्छा जब आप ऐसे लोगों से अपनी दूरी बनाए ना तो आपके ज़हन में अपने ऊपर कोई गिल्ट ना फ़ील किया करें, अपने ऊपर कोई चीज़ बोझ ना महसूस किया करें कि शायद ये हक़ूक़ुल इबाद में आ रहा है, कुछ चीज़ें इस तरह से हैं कि अल्लाह नाराज़ होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग आपके लिए शर का बायस बन सकते हैं, उनसे दूरी इख्तियार कर लेना बहुत बेहतर होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मनफ़ी सोच रखते हैं। मनफ़ी सोच रखने वालों से भी दूरी अपनाएँ तो ये बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो लोग आपके ऊपर हुकूमत करना चाह रहे होते हैं। वो उनकी छोटी-छोटी बातों पर भी वो आपको डिक्टेट करना चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप साँस भी उनकी मर्ज़ी से लें।
ऐसे लोगों से भी थोड़ा स्टे अवे रहे, क्योंकि वो आपके मामलात को हल करने का, आपके मामलात को डील करने की ना सलाहियत रखते हैं, ना वो आपके किसी काम आ सकते हैं, ना वो आपके लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ़ आपको डिक्टेट करते हैं कि आप ये करें और ये ना करें। ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो लोग आपकी, या तो उनके पास आपके मसाइल का हल हो, या फिर आपको वो हर चीज़ के देखें, अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये तुमने गलत किया है, तो फिर उसको आपके साथ सही करके दिखाना चाहिए था कि जो तुमने गलत किया मैं तुम्हारे लिए ये सही कर सकता था। जब वो ये भी नहीं कर सकते, आप जो आप कर रहे हैं उसमें भी वो नुक्ताचीनियाँ करते हैं, और जो आपके लिए कुछ आसानी भी नहीं पैदा कर सकते, आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं आसान कर सकते, आपके वो किसी काम भी नहीं आ सकते, तो ऐसे लोगों से भी स्टे अवे रहें। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको उनके साथ मिलके, क्योंकि वो आपके खैर-ख़्वाह नहीं हो सकते। वो आपके खैर-ख़्वाह नहीं हैं, वो बस यही चीज़ सोचते हैं कि हम हुकूमत करें इन पर। आप लोग कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में ना इतनी मदाखलत किसी भी इंसान को करने का हक़ ना दें। सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, आपकी ज़िंदगी में मदाखलत करने का हक़ सिर्फ़ उसको है, जो आपके लिए कोई आसानी पैदा कर सकता है, और जो आपके मसाइल का हल रखता है, और जो आपका साथ दे सकता है किसी भी तरीके से। साथ देने का मकसद सिर्फ़ फ़िज़िकल नहीं होता, आपकी मॉरल सपोर्ट भी होती है, दुआओं का सहारा भी होता है, आपको किसी तरह से, क्योंकि हर इंसान की जगह पर रहकर उसके लिए आसानी पैदा नहीं कर अच्छा, सकते। एक चीज़ और है कि आप अपनी डेली लाइफ़ में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसका ज़िक्र ज़रूर करें। कोशिश करें कि दिन में 100 टाइम्स तो एटलीस्ट इसको ज़रूर पढ़ें, और बस बात यही है कि अपने आप को ना ऐसे लोगों से स्टे अवे रखें जिनकी नज़र सिर्फ़ आपकी या ख़ामियों पर है या आपके रिस्क पर है। वो आपको नॉर्मल देखते ही नहीं है। अपने आप को महफ़ूज़ करने का ये एक बेहतरीन तरीका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से हर एक जो है वो राई है। राई का मतलब ये है कि हर कोई एक दूसरे का मुहाफ़िज़ है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमसे आखिरत में सवाल होगा, और हज़रत अली फ़रमाते हैं कि आप सबको इंसानियत का एहतराम करना चाहिए, किसी को किसी का ग़ुलाम नहीं समझना चाहिए। जब तक आपकी लाइफ़ में ऐसे कंट्रोलिंग लोग होंगे ना, तो आपकी लाइफ़ ख़राब होगी। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लूज़ करेंगे। वो आपको आपकी गलतियाँ बता के, आपको इस तरह करके आपको मतलब डीमोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने से रोकेंगे, आपके अंदर फ़र्द जुर्म पैदा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से भी स्टे अवे रहें, क्योंकि वो लोग जो हैं या तो सिर्फ़ आपकी खूबियाँ देखते ख़ामियाँ देखते हैं, या फिर आपकी नेमतें देखते हैं और हसद करते हैं। ख़ैर जी, अगर आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है दूसरों के काम आने का और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए, तो ज़रूर आसानी पैदा कीजिए। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है, और बस हम चाहते हैं कि सुकून से रहें और दूसरों की ज़िंदगी में भी सुकून पैदा करें। अगर किसी के पास रिस्क है तो उसको देख के खुश हों। अगर आप नहीं खुश होंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह की तक़सीम से राज़ी नहीं हैं। जिसको अल्लाह ने जितना नवाज़ना था, ये मेरे अल्लाह की हिकमत है। जिसको नहीं दिया उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। जिसको दिया है उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। ये मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। मुझे और आपको ना हसद करने की ज़रूरत है, ना हसद की ज़रूरत है, ना हसरत की ज़रूरत है। हसद वो कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, और हसरत वो कि मेरे पास तो ये नहीं है, तो मुझे भी ये सब चीज़ें ठीक है। आप अल्लाह से ख़्वाहिश कर सकते हैं, अल्लाह से माँग सकते हैं, जो अल्लाह उनको देने पर कादिर है, वो आपको देने पर भी कादिर है। अल्लाह के पास तो सब कुछ है, इसलिए दूसरों की चीज़ें देख के खुश हों। कोई अच्छी चीज़ देखें तो माशाअल्लाह बोलें। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।